तू पाए ना, ऐसे अचरज जीवन को क्यों क्यों जाने ना। रे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। रे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, आनंद और शांति मिलती सत्संग में आने से, सत्संग में आने से। आनंद और शांति मिलती सत्संग में आने से, सत्संग में आने से। मुक्ति का द्वार है खुलता सतगुरु को पाने से, सतगुरु को पाने से। मुक्ति का द्वार है खुलता सतगुरु को पाने से, सतगुरु को पाने से। ओ मनवारे मुक्ति का द्वार है खुलता सतगुरु को पाने से, सतगुरु तो रोज बुलाए तू क्यों आए ना। रे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। रे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। रे ज्ञान मिले गुरु के मुख से। चाहिए। हाँ, और बताओ, करो क्या समझा, कौन सी बात जानी। हाँ, अभी सुनो, एक तो ये डॉक्टर्स किस लिए बने? अगर गलत खाने से हमारा डाइजेशन बिगड़ गया, शरीर बिगड़ गया, तो ये मेडिसिन किसके लिए है? हमारे लिए तो है ना। गाड़ी कौन सी है जो कभी खराब ना होगी? है ना गैरेज, गैरेज में गाड़ी बनती है ना, तो डालो ना मोए शरीर को गैरेज में। डील क्यों करते हो? जल्दी ठीक करो, ठीक कर दो। क्या है? यही तो शरीर चेंजेबल है, 5 तत्व है, कभी नीचे ऊपर हो गए, इसमें क्या है? तुम जिज्ञासु के शरीर की बात में क्यों अटकते हो? अपने जिज्ञासुपने के लिए तुमने इतनी साधना ही की है, इतनी समाधियों के लिए घंटों के घंटे कोशिश की है, और तू अटक जाता है इतने देह की बात में। क्या होता है देह की बात? कितने योगी है इधर जो बीमार होने के बाद भी बोलते हैं हमको बीमारी लगती नहीं है। नहीं लगती। अभी तो तूने एक बार ऐसी तकलीफ देखी होते ने हते छड़े होते हलो चौथे न बनने के बच्चे लीस कने वो बुद्धा से कैसे वो एक संत को वो हो गया लिवर में जो मकान हो गया, वो बोला अभी ऑपरेशन होगा, हो सकता है कि बचेगा नहीं, नहीं बचेगा, गॉल ब्लैडर में निकालना पड़ेगा और खत्म हो जाएगा। मैंने बोला क्या है? समुद्र में फेंक दो शरीर को, जैसे भी हो भी होने दो। 1-2 बार वो अब फोटा निकाल के आया, फिर इधर आके उसका भाई भी ऐसे तकलीफ में था, वो ठीक हो गया तो उसको इनकरेज करके लेके आया। 10-15 दिन 1 महीना बैठा, बैठने के बाद सत्संग सुना, वो बोलता है दादी मेरी बीमारी कहाँ चली गई? 2 बार पहले मैंने एक्सरे कराया, इतनी तकलीफ थी, अभी ये मेरी बीमारी कहाँ चली गई? तुम सिर्फ बुद्धि के सवाल करते हो। चल के देखो कैसे वो विश्वास वाले बैठे हैं, कितने जन बताते हैं कि कैसे हमारी ये बातें अपने आप छूट जाती है। क्या होगा अगर मर गया तो क्या होगा? क्या होगा मर गया तो? दीदी जो बटे दर का बुद्धो से, वो जब बीमार थी तो डकी दो, हम गए थे थाना में डॉक्टर के पास, वो हमारी 4 नंबर वाली राजू दीदी लेके चली थी। उस डॉक्टर को बोलते ये इलाज कर रहे हैं, अभी बोलो इसमें नीचे ऊपर क्या करें? जवाब ही नहीं दे, जवाब ही नहीं दे। क्या बोलते थे? डॉक्टर बोला घर तक ये लड़की साबित चले तो बड़ी बात समझना, रास्ते में ही मर जाएगी। उसको कुछ परवाह ही नहीं होती थी, कभी नहीं परवाह करती थी, बोलती मर जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा मर जाएगी?
मेरे को अभी, क्योंकि हमारा सत्संग अच्छा चलता था, पहले उसको इच्छा होती थी मैं सत्संग को बढ़ाऊं, फिर बोलती थी मेरी जैसी कांताएं बहुत बैठी है, तो बोलती थी मर जाएगी तो क्या होगा, जाए न शरीर भले। कभी भी उसको ऐसा नहीं मैंने रोते देखा या मेरे को कहा कि आप कोई कृपा करो मैं ठीक हो जाऊं। पर एक बार ये टूडी टेस्ट करा के इतना कान पड़ा है, दूसरी बार गए 1 महीने के बाद, वो बोलता है फिर कराओ, पूरी बात मैं देखूं तभी मैं इसका इलाज करूं, क्योंकि इलाज में रिस्क है, इलाज करते करते मर जाएगा कोई। तो जैसे टेस्ट कराया बोलता है कान है नहीं। इधर कल्याण का डॉक्टर था सुरेश, मैंने पूछा ये कान कहाँ गया, बोलता है वो आप जानो कहाँ गया। मैंने बोला इसमें जो एक्सरे में इसमें टूडी में है वो पहले वाली गलत थी, बोलता है नहीं गलत नहीं थी। तो मैंने बोला कहाँ गया, वो बोलता है आप जानो कहाँ गया। तो तुम से मुझे तो थप्पड़ लगेगी तेरे को, मार खाने को दिल होता है। हाँ नहीं, मार खाने को उसको दिल होती है, शरीर के लिए तो इतना डिस्टर्ब होता है। क्या होगा, मर जाएगा ना शरीर तो कहाँ सा जीरा को न रहना तुझे घर वाला या कहो तो डप लगे मरण दे तो छा थींदो। मूंखे पहिरीं उहो ॿुधाए, जे तूं मरी वहीं त छा थींदो। घर में बोला भाई जाएगा, मैं रोक सकेगी तू रोक दे, को डरता है वो मेरे को बोल तुम्हारी कोई इच्छा है जीने की, कभी तू डरता है। सच्ची बात है ना, दे दिया से तभी डरता है। सीधी बात बोल, घर वाले भी तेरे को फ्री छोड़ते हैं पर भी तू डरता है। कैसी हमारी दुनिया है देख, घर वाले बोलते हैं बली मरे तो मरे। वो हमारे अमरनाथ में एक माई है, तो उसका बेटा बोलता है मेरे को लगता है अभी मैं मरेगा। उसकी माँ ने जो हंगामा मचाया है, अरे बेटा मेरे होते हुए तू मरे, मैं मरूं या तू मरे, दोनों बैठ के रोने लगे हैं और तुमको ऐसे फ्री छोड़ते हैं। ऐसे बड़ी मुक्ति कहाँ मिलेगी, कहाँ मुक्ति मिलेगी। हमारे पास मौत भी एक मजाक बन जाती है। क्या होगा कोई मर जा गया तो क्या होगा। जिस मने से जग डरे वो मोको आनंद, मने ते पायो पूर्ण परमानंद। मौत होती है तो क्या होता है, कितना डिस्टेंस होता है, कितना समय लगता है जाके दूसरा शरीर धारण करता है। मैंने तेरी गलत फहमियां तो निकाल दी है कि मरते टाइम 100 बिच्छू के डंक लगेंगे, जन्मते टाइम इतनी कुंभी पाक तू नरक में पड़ा है। तेरी बुद्धि एक्सेप्ट करती है 100 बिच्छू के डंक लगते हैं। क्या होता है, जीते जी जब कोई बीमार होता है उसको 100 बिच्छू के डंक नहीं लगते हैं। देखो कभी किसी को कोई बड़ी बीमारी होती है जिसको अभी मेडिसिन भी असर नहीं करती है, वो कैसे चिल्लाते हैं, नहीं रोक पाते हैं अपने को, मेडिसिन का असर नहीं है। वो मौत नहीं है जीते जी, मरते टाइम 100 बिच्छू के डंक लगेंगे। फिर भी मैं इस मौत को नहीं मानती हूँ, इस चिल्लाने को नहीं मानती हूँ। मैं तो जीते जागते बोते जलते हुए देखती हूँ। जब कोई स्त्री हो गई या पुरुष हो गई, किसी के मन में वहम शक गुमान आ गया तो मैं तो जीते जी उसे दहकते देखती हूँ। जीता सामने खड़ा है पर जल रहा है इच्छाओं में, अरे ये ऐसा करता है, अरे वो ऐसा करता है, अरे इसको ऐसा करना, ये मेरा, ये मेरी, ये मेरा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जीते जी जलते विकारों में बिना आग के। तभी कबीर दास बोलता है बिन आग के जले संसारा। अरे उस आग से अपने को बचाओ, उस मौत से अपने को बचाओ जो जरे जरे तू कितनी बार मरता है, कितनी बार जीता है, कितनी बार तू अहंकार बस जीता है, फिर उसी अहंकार से तू मरता है, वही अहंकार तेरे को मारता है। उस मौत से अपने को बचाओ। जीते जी तुमको ऐसा लगे तू मुक्त है, तू आनंद स्वरूप है। तेरे को जब कोई हालत, कोई ख्याल दुखी नहीं कर सकता है तो तू आनंद स्वरूप है। अज न ख्याल का मथे थी वन, तू ऐसा है जो तेरे को ये क्या सुनाना है बोलो। देखो जैसे साक्षात बैठे हैं, साक्षात बैठे हैं, कहाँ उनकी गैर हाज़ुरी है, हाज़ुरी हाज़ुर है। हाज़रा हज़ूर मुंहिंजो सॼण आई आई कीअं चवां मां ही नाई।
ये दादी तो बसे हैं कण कण में और हम सबके जीवन में। आप खाली उस तरफ ध्यान दो थोड़ा, आपको भी यही फीलिंग आएगी जो मुझे आती है। अभी क्या कुछ सुनाना है? आज इतना अच्छा सत्संग सुना, इसके आगे और क्या सुनोगे? बोलो, अभी आप कुछ सुनाओ जो सुनाना है तो, लेकिन फास्ट फास्ट, फटाफट फटाफट दियो। इधर भी माइक रखो, फास्ट फास्ट आवाज़ दो। वो सीन जैसे याद आ रहे थे मोहन, वो डॉक्टर के फेस के एक्सप्रेशन जैसे याद आ रहे। तो उन्होंने कैसे ऐसे फाइल रख दिया और बताया कि दिस मिरेकल्स कैन हैपन इन स्पिरिचुअलिटी, उसमें हो सकते हैं। इसको मालूम नहीं था ना कि मेरे को भक्तों का प्यार मुकद्दर में है, उसको मालूम नहीं था ना। कितने सारे प्रेम होते हैं, माँ का, पी का, बाप का, बेटे का, हर चीज़ का, पर ये भी प्रेम कुछ प्रेम है जो शक्ति देता है। गुरु का प्रेम तेरे को शक्ति देगा, तेरा प्रेम मेरे को शक्ति देगा। उस बेचारे को क्या मालूम कि इसके मुकद्दर में ये भी कुछ प्यार लिखा है, तो लिखा है तो वो लेना ही है ना, वो छोड़ के कहाँ जाना है। हाँ, और बोलो। हाँ, ये शरीर गैरेज से लेके आते तो खुद ही बना देते हो, तो दादी भगवान की कैसे वाणी आती है सामने, प्रूव होता है कि दादी भगवान है ही है। सत्संग है ना, वो गैरेज है तेरी। सत्संग तेरी गैरेज है, तेरे तन की, तेरे मन की, तेरे धन की, तेरे सुख परिवार की, हर चीज़ की ये गैरेज है। सुख तूने तोड़ के फेंक दिया है तो ये जोड़ देगा। धन तेरे बरकत में नहीं है तो दे देगा बरकत। परिवार को तूने तोड़ा है तो ये जोड़ देगा। दिल दिमाग तेरा गरम है, ये बना देगा। तंदुरुस्ती गायब हो गई है, वापस आ जाएगी। नींद तेरी चली गई है, वे भी तेरी आरती उतारेगी। वरना सोना पलंग तेरे को नींद नहीं देगा। कितना भी अच्छा घर बनाओ, वे तेरे को नींद नहीं देगा। कितना भी तुम सुख इकट्ठे करो, सुख में तुम सुखी नहीं हो सकते। कितना भी तेरा वे तुम 36 प्रकार भोजन रखो, पर वे तेरा डाइजेशन नहीं है तो तू कणा हजम नहीं करता है। जब तेरा डाइजेशन जवाब देता है तो तू पानी भी हजम नहीं कर सकता, तेरे अंदर पानी भी नहीं जाता है। तो तेरे हाथ में क्या है? क्या है तेरे हाथ में? अजाई सजाई अहंकार। कितना भगवान ने कहा अहंकार खाली छोड़ो, बस अहंकार को जवाब दो, पीठ दो तो अहंकार को पीठ दो। तो अहंकार के कारण हर चीज़ को पीठ दे देता है, पर हर अहंकार को पीठ दो, हर चीज़ को मन में रखो, सब तेरे पास आ जाएगी। संसार की दो जहां की खुशियां सब तेरे लिए है, तेरे पास ही रहेगी। पर एक अहंकार के कारण जैसे दूध फट जाता है ना, थोड़ा सा नींबू पड़ने के कारण, ऐसे ही तेरा जीवन भी फट जाता है। अहंकार की बूंद भी आई तो तू बोलता है मैं पहले से कितना कम करता हूँ। कम और जास्ती की बात नहीं है, ये है और ना की बात है। तुम बोलते हो पहले से कम करता हूँ, पहले से कम करता हूँ, तो कम करता है तो फिर क्या हुआ? पर कर ही नहीं ना अहंकार। एक बारी तुम दर्शन कर लो ना अपनी आत्मा का, तो अपने देह का दर्शन भूल जाओगे। देह क्या है इसको भी तू रसमय बनाता है जब तू निर्विकारी जीवन जीता है। देह क्या है ये भी आत्म रस में जब ऐसे बिग जाती है तो इंद्रियां तेरी गलत नहीं दौड़ती है, वरना तो ये सब गलत ही दौड़ते हैं ना। जीवा तेरा अंदर प्लस है देह में, तो ये सब गलत ही गलत, गलत ही गलत है। पर दे आत्म भाव तेरा आ गया तो दिया जलता रहेगा। कितने भी हवाएं आए दिया जलता रहता है। ब्रह्म निश्चय में आ जाओ तो गुरु के वचन भी अंदर भीतर जाएंगे। नहीं होगी चिंता, कोई चिंता नहीं होगी। क्यों तुम चिंता करते हो? अब मेरे ऊपर इतनी हालत आई तो मैंने कौन सी आशीष मांगी? मैं तेरे को बोलूं
तो शायद तू मानेगा नहीं, पर भगवान ने खुद अपने मुख से बोला कि मैंने इनको कभी रोते हुए नहीं देखा, आशीष मांगते नहीं देखा, चिंता करते नहीं देखा, करते देखा ही नहीं। मेरे को भी याद नहीं है मैंने अल्लाह क्या हुए टाइम में सोचा, अल्लाह क्या किया, लेकिन उनकी तो मुख तो सच है ना। फिर तुम क्यों इतना सोचते हो, किस लिए सोचते हो, क्या होगा क्या होगा? जीवन और मरण में अगर तेरा कर्म धर्म सही है तो फर्क कितना है। तुम इधर से एक चीज़ लेके आते हो, तेरे को पसंद नहीं है, तुम दूसरे दुकान से लेके आते हो, नहीं इसकी बहुत फ्रेश होती है, वो कितनी देर तेरे को लगती है, इधर से छोड़ा फेंका, इधर से लेके आया। तो ये जीवन भी ऐसा ही है ना, कर्म के अनुसार वो कुदरत को मालूम है कि इसको कितना जीवन चाहिए और कितना बराबर ये हो सकता है, वो कुदरत को मालूम। फिर तुम क्यों संकल्प और विकल्प करते हो? अगर इसकी कोई अच्छाई है, कुदरत इसको अच्छा कराना चाहती है, तो काम किसका है? कुदरत का है। तू जे कर्म धर्म अपने बराबर रखता है, न राग न द्वेष न द्वेत, समता का प्रेम, सत्संग का नेम, समता का प्रेम, सब एक ही है, एक ही भगवान जानो। भक्त कौन है, भगवान कौन है, गुरु कौन है, शिष्य कौन है, पशु कौन है, पंछी कौन है, मनुष्य कौन है, जड़ कौन है, चेतन कौन है। तुम ये सारे द्वंद्व दिल में तो मिटाओ। बाहर से तो तुमको वे संसार के जो है वे रूट पकड़ के चलना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ ये चीज़ भगवान है, तुम फीलिंग में उतारो। अब तुम बोलेगा थोड़ी ये बैठ के कि माइक भगवान है, पिलो भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, ऐसे तो अपनी डिसेंसी से चलेगा ना, ऐसे थोड़ी वे सब गंवा देगा। ये ज्ञान तेरा बीचों बीच चलेगा, बीचों बीच। तुम ये ऐसे करके तुम बैठो जाके किधर, वे नहीं है। शान मान से चलो, अपनी शांति से चलो, जड़ चेतन में भगवान देखो। पर वे गिंडनी थोड़ी बजाएगा कि जड़ में भगवान है, चेतन में भगवान है, इसमें बस ये तेरी फीलिंग में उतरे, ये तेरे मन का विश्वास बन जाए, ये तेरे अंदर निर्विकारीपणे का वे चिन्ह बन जाए। भाई एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड, हर चीज़ में वासा मेरे वासुदेव का, बस ये तेरे अंदर उतर जाए। कंठ में न बैठे तो तू बोल के दिखा, डाइजेशन में न बैठे तो खा के दिखा, नैनों में न बैठे तो नींद करके दिखा, इंद्रियों में न बैठे तो तू कोई कर्म करके दिखा। कुछ भी नहीं होता, उसकी हस्ती शक्ति के अनुसार सब हो रहा है। पर जे तू अपनी इच्छा करता है, कहाँ कर्तापना करता है, कहाँ राग द्वेष करता है, तो भगवान साइड में चलता है। ये भी मान लो, भगवान भले भगवान है पर वो चलते साइड में है, किनारे पर चलते हैं। बीच मझदार में तेरे दुख, तेरे सुख, तेरे मान, तेरे अपमान, तेरे जो भी चीज़ें हैं डिस्टर्ब करने वाली, वे बीच मझदार में है। तभी तो तुम भजन गाते तो मुंहिंजी बेरी अथई विच सीरते, मुंहिंजी बेरी अथई विच सीरते, भगवान को पुकारते हो ना, वे सब तेरी बेरी बीच पर है, भगवान किनारे पर चलते हैं। तेज जैसा बीच मझदार में नहीं जाते हैं, वो धीरज करके किनारे पर बैठे हैं। भाई जो बंदा मुझे पुकारे उसकी बेरी की पतवार को मैं खींच दूँ। वो किनारे पर हैं तो तेरे को किनारे पर लगा देते हैं। बीच मझदार में तेरे कारण आते हैं जब तुम ये पल्लव पहनते हो। तुम पल्लव भी भारी पहनते हो ना, मेरे को ये देना, मेरे को ये देना, मेरे को ये देना। देना और लेना तुमने दिल में तो रखा है, दिमाग में भी रखा है, हर नस नस में देना और लेना रखा है। फिर भगवान के पास भी जब झुकने जाते हो, मंदिर में जाते हो, सत्संग में जाते हो, किधर भी जाते हो, उधर भी तेरे दिल दिमाग से लेना देना ही निकलता है। भगवान से क्या मांगूं, भगवान क्या दे सकता है, बाकी कौन सी चीज़ की कमी है मैं भगवान से ले लूं। तो ले लो, तो ये आशीर्वाद ले लो ना कि बहुत जन्म बिछड़े थे, अब ये जन्म तेरे लिखे, भगवान तेरे लिखे जन्म लगाऊं।
भगवान तू जो भगवान ने भेजा है तेरे को धरती पर अपने आप को पहचानने के लिए, छल हुए पहचान को मैं बरकरार रखूं। चल मैं ये बराबर सब चलूं, मेरा हुए चोला खराब न होवे किसी विकार के कारण। मता लाऊ तिल जाई मता खलक खिलाई। वे अंदर में मांगो न भगवान, मैं तेरे पास आया हूँ तो मैं तेरा बन के रहूँ। ये मेरी पत रखना, मांगने के लिए है तो कुदरत से ये मांगो ना। तू कितना मांगता है? अच्छा तू मांगेगा तो वे मिल जाएगा क्या? भगवान दे देगा? इतना मूर्ख है क्या भगवान? जो तूने जो बोल दिया तो उसने कर दिया, फिर तो तेरे नौकर में और भगवान में कौन सा फर्क रहेगा? आपको थोड़ा दिमाग तो चलाना चाहिए ना। अगर तू मांगे और भगवान दे दे तो तेरे नौकर को भी तू कुछ भी देता है, बोलता है, वो कर देता है। फिर भगवान को भी कुछ भी बोलेगा तो वो कर देगा क्या? ऐसी गलतफहमी में नहीं रहो। मैं तेरे को सुजाग करता हूँ, हकीकत से वाकिफ करूँगा। तुम ऐसी गलतफहमी में नहीं रहो, अपनी तप में रहो। तपस्वी बच्चा परमात्मा को प्रिय लगता है। निरीक्षा वाला अपने पावर में रहता है, फिर वे मांगता नहीं है। मांगन ते मरना भला, जो भगवान देगा ना तो वे हल्का होके लेगा, तेरी झोली भी हल्की रहेगी। भाई मैंने तो कुछ मांगा नहीं, दिया है तो जाके वही लाज रखे। मैंने तो नहीं मांगा, मैंने क्या मांगा आप बोलो। तो परमात्मा वे रखता है ना। क्यों हम भजन गाते हैं? लाज सबकी तू है दादी, सबके सिर का ताज है, मेरे को अपने सतगुरु पर नाज है। क्यों गाते हैं ये? अपनी रहनी कहनी बनाओ बस, और कुछ नहीं है। ख्याल बनाओ, थोड़ी फीलिंग अच्छी रखो। विश्वास एक डोरी पकड़ के चलो विश्वास की। कहीं भी तू अविश्वास करता है, कहीं भी तू मन चलाता है। क्यों मन चलाते हो? भजन कितना अच्छा भगवान ने बताया उस दिन। अम्मा रैजी किए ईंदी, इहो संग फ़कीरीअ जो, चओ मुंहिंजो सुरहो कीअं थींदो। रैजी कीअं ईंदी? तो भगवान जवाब देते हैं ना, भाई पंजई छॾ मारे, बुखरी लॻई त हीअं कर, निंडड़ी अचई त हीअं कर। भगवान ने जवाब दिया है ना, तुम उसका ध्यान दो। जो ध्यान देता है वो अपने ज़िंदगी में हमेशा सुखी भी रहता है, तृप्त भी रहता है। अतृप्ति का कारण तेरा अज्ञान है। अतृप्ति का कारण तुम दूसरे को नहीं मानो। आप कभी कभी किसी के भी गले में माला डाल देते हो। मेरा अतृप्ति का कारण ये है, मेरा मन चला इसका कारण ये है, मेरे को विक्षेप आया उसके कारण में ये है। ये न करो, ये कर्म बनते हैं, कर्म भी न बनाओ, फल तो निकलता ही है। धोखे में न रहो कि किसी कर्म का फल नहीं निकलता है, सत्कर्म का भी निकलेगा सत्कर्म का भी निकलेगा, प्रेम का भी फल निकलता है। अब जो मुझे जीवन था ही नहीं और जो जीवन मिला तो ये क्या किसका फल है? मेरे प्रेम का फल है ना। बस वो इश्क की तार जो लग गई तो अल्लाह क्या कुदरत ने रिटर्न किया है ये तुम जानो, मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये भी फल निकला है ना। तो वे क्या है, मौत को वे फल ऐसे जंपिंग करके आ गया ना, मौत से भी जंपिंग करके आ गया ना। तो ये प्रेम का फल है ना। तो प्रेम का फल मीठा होता है ना। तुम इच्छा के फल में क्यों जाते हो? तेरे को कोई फ्रूट आए, कोई अच्छा ताज़ा आए तो तू वे लेगा, कना वे फ्रिज वाला तेरे को फ्रूट वाला दे, वासी फ्रूट वे लेके आएगा घर में, बोलेगा 10 रुपया ज़्यादा ले लेकिन ताज़ा दे। तो ये भी ताज़ा फल लो ना प्रेम का। तुम क्यों इच्छा का लेते हो? क्यों कर्तापणे का लेते हो? क्यों अपने शौक़ का लेते हो? सब शौक़ वेंदे विसरी, जे हिक सतगुर जे दर ते ईंदे। अपने शौक़ का फल तू लेगा तो खट्टा मीठा फल खाना पड़ेगा। पर जे तू गुरु के शौक़ में खुद को डिजॉल्व करता है तो वो अमर फल है। वे अमर फल है जो वे उनके मुख से मिलता है, वही काम करता है। अब कौन काम कर रहा है? मैं तो रोज़ खुद को देखता हूँ। तुम कितनी भी महिमा गाओ लेकिन मैं खुद को महसूस करता हूँ मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ। फिर ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है?
तो वे बैठे हैं तो बस बैठे हैं ना, है तो है ना, कणकणवासी है, अंदर भी है बाहर भी है, हर चीज़ में है, जड़ में है, चेतन में है, किस में नहीं है। कोई क्रोधीनाथ मेरे सामने आए, मैं बोलता हूँ भगवान तू ही है, शिव रूप धारण करके खड़े हो, चलो लोटी मैं ही चढ़ा देता हूँ। कोई निम्रता करके आता है तो मैं बोलता हूँ धरती रूप तू ही है। विशालता में कोई आता है तो बोलता हूँ गगन रूप तू ही है। तेरे को निहार के मैं भी खुश हूँ। तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? तुम भी अपने को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा चेंज करो। मन की थोड़ी सफाई रखो, प्रेम की भावना रखो, कर्ता भाव न रखो, इच्छा न निरीक्षापने से ऊपर उठो। इच्छा करोगे तो तुम बोलते हो मैं निरीच्छा होता हूँ, बड़ी निरीच्छा हो जाओगे तो भगवान कोई न कोई इच्छा पकड़ाएगा। इसीलिए न निरीच्छा बनो न इच्छा करो, बस उपराम हो जाओ। हलाई त हला बिहारी त बस, मुंहिंजी वाग सजण तुंहिंजे बस। ये लाइन मेरी पक्की करो। दूसरी लाइन पक्की करो, हर चीज़ की आदत डालो, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। मेरे को दोनों आदतें अच्छी है, क्योंकि मुझे फूल पकड़ना भी आता है, कांटा उठाना भी आता है। फिर क्या घबराना, फिर क्या घबराना। बस ये थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं ना, उसको थोड़ा ठीक रखो अपने दिल दिमाग पर, अपने मन में बसा लो, तो बाकी कुछ है ही नहीं। आई भगवान। आज भजन भी वो चला, मेरा दारू दवा तेरा दीदार है। हाँ देखो, तो वाणी भी उस पे ही चली। धीमा भॻा मूंखे ख़्यालु सताए थो भई कंहिं कया आहिनि ॿुधीअ में कमु नथी करे सघां, लिङ ॾक ॾक था कनि, अची नथी सघां। अम्मा चओ आई भगवान। हेॾियूं ॻाल्हियूं अॼु ॿुधाए न। आहे भगवान। राजा परिषद थे, उसको 7 दिन मिला था। कथा मेरे से ज़्यादा आपको पक्की होगी। 7 दिन मिला था ना राजा परिषद को। बोला 7 दिन के बाद आपको मौत आने वाली है। 7 दिन था ना उसके पास। फिर जब ये मेरी कहानी गुरु ने सुनाई तो मेरे पास तो 7 घड़ियाँ भी नहीं थी 7 घड़ियाँ भी नहीं थी। तो मैंने अपने भगवान को बोला कि 7 दिन तो लंबे होते हैं, वे वरी शायद कोई साधना करे वरी फिसले, साधना करे वरी फिसले। आप तो मेरे इस घड़ी मेरे साथ हो, मेरे पास हो, हर वक्त मेरे में ही हो। मेरा ध्यान तो आप में है, लेकिन आपका भी मेरे में है। तो बस वही बात अच्छी ही है ना, सब क्या खराब है। फिर आप देखो क्या होता है, क्या होता है। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, सब आशीष देता है। वक्त भी आशीष देगा, काल भगवान भी आशीष देगा, संत साधु भी आशीष देंगे, देव देवता भी आशीष देंगे, 5 तत्व भी आशीष देंगे। ये भी है जीवन में, तुम थोड़ा ध्यान दो। खाली तेरा पुरुषार्थ ही सब कुछ है, खाली तेरा सोच ही सब कुछ है, खाली तेरा अहंकार ही सब कुछ है, ये नहीं है। कुछ थोड़ी सच्चाई भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, जिसमें तुम मन रखो, बेड़ा पार है। वो क्या भी करे ना, पार उतारे, बीच मझधार में रखे, किनारे पर बैठाए, डुबा के अपने में समा दे, क्या भी करे ना। तुम क्यों सोचते हो? सोचा सोच न होविए, जे सोचे लख बार। लाख बार भी तुम सोचो तो क्या होता है। तुम खाली रज़ा में राज़ी रहने की प्रैक्टिस करो, सारे बेड़े पार हो जाएंगे। वैसे किसको बोलना है कुछ? बहुत टाइम हो गया भाई। सच्ची जैसे घर में ऐसे पड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है कांटों में सो रहे हैं। हाँ, सत्संग में आते हैं, आपका प्यार, आपके वचन, आपका दर्शन करते तो सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। ऐसा तो दिमाग आपका दर है। बहुत ये प्यार। मैंने बुलाया तो तू भी बुलाएगा ना मेरे सन्मुख बैठ भगवान के। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है। ठीक है, मंत्र बोलूं, कुछ बोलना है? दिमागन मन को, तन को, ख्यालों को, सबको जैसे प्रकृति में फेंक देना है। दादी भगवान का सब ऐसे सुन के हाँ, तभी हल्का। नहीं तो शरीर का भी कभी सोचेंगे, कभी मन में कोई ख्याल आता है तो उसके बारे में सोचेंगे, ख़त्म कभी होगा। सबको ऐसे जैसे आप बोलते हो खाली उड़े हम बस। वही मेरा भी कोई ये एक रास्ता है जो गुरु ने ही सिखाया कि देखो भगवान ने भी क्या बोला भाई, फेंक दे समुंदर में।
कोई संत की कथा बताई, बोला फेंक दे समुद्र में, पर तुम लागरजाई से नहीं फेंकना, फिर धोखा भी खाओगे। ये भी तुम थोड़ी बात समझ लो। मैं तेरे को क्लियर करता हूँ, देरी भी हो रही है, लेकिन जो टॉपिक निकला है उसको ध्यान से सुनो। लागरजाई से कभी फेंकना नहीं। छाप चयो माँ, लागरजाई से नहीं फेंकना। जो चीज़ लॉजिक वे में चलो, जो चीज़ तेरे लिए ज़रूरी है वे ले लो, जो इलाज ज़रूरी है वे ज़रूर ले लो, जो परहेज़ ज़रूरी है वे सच्चाई से परहेज़ करो। तुम क्या सोचते हो, जो कभी तुम इतना कोई कभी नेचर क्योर का इलाज होता है, ये होता है, जूस पे रखते हैं, पानी पे रखते हैं, कई चीज़ें अच्छी होती है, कई सब तन की साफ सफाई हो जाती है। जो इलाज है वे ज़रूर रखो। जो गोली खानी है डॉक्टर की सलाह के सिवाय गोली कभी नहीं छोड़ो। ये नहीं करो तो अभी मैं गोलियां भी समुद्र में फेंकी तो मैंने खुद को भी समुद्र में फेंका। इस तन को अभी ज़रूर है किसी सेवा की, तो तुम भले क्या भी करो, कैसे भी अरेंज करो, इसको वो सेवा दे दो। तू कर, अरेंज कर, क्या भी कर, तू फिर दूसरे की कर, कैसे भी कर, लेकिन जो ज़रूरी है वो लेना है। ये नहीं सोचो कि लागरजाई करनी है, ऐसे ही करना है, टेंशन नहीं करना है। जो तुम इलाज भी करते हो और साथ में टेंशन भी करते हो तो वो एक ख़राब चीज़ है, तेरे को डुबाती है। पर जे तुम बराबर हिसाब किताब के अनुसार अपना इलाज रखो, परहेज़ बराबर रखो। परहेज़ खाली खाने पीने की नहीं होती है, ख्यालों की भी परहेज़ होती है। ये कोई ऐसे मिरेकल नहीं होते हैं, ख्यालों को भी तुम वे कोई पानी श्रद्धा का दो, तेरे भीतर कोई भी उटपटांग ख्याल न आने चाहिए। वे भी परहेज़ रखो, खाने पीने की रखो, नींद आराम की रखो। 2 दिन ज़्यादा काम किया है तो थोड़ा बैलेंस करो, 2 दिन आराम करो, घूमो फिरो मत, अपने में रहो। ज़्यादा बात किया है तो अभी थोड़ा 2-4 घंटे मौन करो। कभी तेरे को काम काज है, तुम बहुत सारी बातें करते हो, दिल दिमाग को खलास करते हो, थका देते हो, तो वही 6-8 घंटे थोड़ा शांति करो। मतलब हर चीज़ सोचो, विचारो। बैलेंस होने के बाद फिर तुम जो इलाज भी करते हो, परहेज़ भी करते हो, उसमें तुम निकल जाओगे। बाकी ये नहीं है कि अंधी पीसे और कुत्ता खाता जाए, उसमें तुम धोखा खाओगे। सम्झ में अचेव थी ॻाल्हि? मूं पाण खे समुंड में ईअं ई कोन फिटी कयो, ईअं ई कोन गुरू वटि फिटी कयो, पर असीं हमेशा हम सुजाग रहे हैं। आज भी भले तू कितना भी प्यार कर, कितनी भी खल्क बढ़ जाए, पर हम सुजाग हैं, सुजाग हैं। सुजागी में सुख है। हम ऐसे नहीं बस तेरे नशे में आए या उसके नशे में जाएं या उसके नशे में जाएं या सत्संग के नशे में आए। हम अभी भी खुद को भी देखते हैं, गुरु के यज्ञ को भी देखते हैं, भक्तों से भी प्रेम है, उनकी भी बात में हम आते रहते हैं, सुनते रहते हैं आपकी बातें, पर ऐसे खाली किसी नशे में न रहो। सुजागी ज़रूरी है, नशा ज़रूरी नहीं है। भले ये भजन चलता है, नशो जिन नाम जो पीतो उन्हनि खे बुख न काई आहे। बुख भली ना आहे, बुख भली ना आहे, पर एक ज़रूरत तो आए ना। वही ज़रूरत के अनुसार तुमको अपने शरीर को, तन को, मन को, सबको रखना चाहिए। ठीक है? ना आप बाहर होते हैं तो फ़ोन पे हमको वचन देते हैं, तो जैसे दादी भगवान की सीडी जल्दी ऐसे लग रहा है बाहर है, फ़ोन से वचन दे रहे हैं हमको, ऐसे फील होता है फ़ोन पे वचन दे रहे हैं हमको। आता है ना, क्योंकि मैं उधर से भी एक ममता डाल के देता हूँ ना। मैं ये नहीं महसूस करता हूँ कि मैं उधर हूँ, उस समय मैं महसूस करता हूँ मैं इधर बैठा हूँ, तो तृप्ति तो आपको आनी है ना। बहुत अच्छा। बस हाँ। दिमागन जिज्ञासु बनने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? अरे बाप रे, जिज्ञासु बनने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। फिलहाल तो तेरे लिए ये है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे गुड मैनर्स रखो,
मीठी मीठी बातें करो और गुस्सा न करो और समय पर सब सब्जियां खाओ, दूध पियो, थोड़ा प्राणायाम करो। कितनी बातें बताई मैंने, पर सबसे पहली बात अच्छी पढ़ाई करो, है ना। सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, ये सब जिज्ञासु ही तो करेगा। टीवी ज़्यादा ना देखो। देखते हो क्या? पकड़ी गई। ज़्यादा नहीं देखना है टीवी, फिर तू जिज्ञासु बनेगी नहीं। थोड़ी सी देखो, 10-15 मिनट सुबह को, 10-15 मिनट शाम को। जब ये सारे होमवर्क हो जाए, काम काज हो जाए, बाद में थोड़ी 10-15 मिनट 2 टाइम देख लो। अब से ज़्यादा नहीं देखना, ठीक है? बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए ही भगवान। देव मेरे गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, दिल तो प्यारा है पर तू दिल से प्यारा है, दिल तो प्यारा है पर तू दिल से प्यारा है, तू ही अपना साथी है, तू ही सहारा है, तू ही अपना साथी है, तू ही सहारा है। मेरी दुनिया मेरी जन्नत, मेरा सब कुछ तेरा दर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, तेरे दम से चेहरों पे रौनक आई है, तेरे दम से चेहरों पे रौनक आई है, ओ तेरे दम से चेहरों पे रौनक आई है, तेरे दम से चेहरों पे रौनक आई है, तू है तो ये जिंदगी मुस्कुराई है, तू है तो ये जिंदगी मुस्कुराई है। हमने जो पाया है तेरी रहमत का असर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है, हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है, ओ हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है, हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है, जीवन को जीने का मजा तेरे साथ में है, जीवन को जीने का मजा तेरे साथ में है, हंसते कट जाएगा रास्ता यूं ही तेरा साथ अगर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का
सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है गुरुदेव मेरे। रहमत कर अब तेरा ये संग नहीं छूटे, रहमत कर अब तेरा ये संग नहीं छूटे, रहमत कर अब तेरा ये संग नहीं छूटे, रहमत कर अब तेरा ये संग नहीं छूटे। दाता अपने प्यार की डोर नहीं टूटे, दाता अपने प्यार की डोर नहीं टूटे। बिन तेरे तो इस जगत में सिर्फ ठोकर ही ठोकर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। रख दिया मुझको तूने दीवाना करके, रख दिया मुझको तूने दीवाना करके, तो रख दिया मुझको तूने दीवाना करके, रख दिया तूने मुझको दीवाना करके। नजदीक आजा तू देखूं जी भर के, नजदीक आजा तू देखूं जी भर के। बिन तेरे तो इस जगत में सिर्फ ठोकर ही ठोकर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है गुरुदेव मेरे। हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है, हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है। जीवन को जीने का मजा तेरे साथ में है, जीवन को जीने का मजा तेरे साथ में है। हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है, हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है। जीवन को जीने का मजा तेरे साथ में है, जीवन को जीने का मजा तेरे साथ में है। हंसते कट जाएगा रास्ता यूं ही तेरा साथ अगर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरु